उस वीडियो का जिसमें विधायक जी कहते हैं जूतों चप्पलों से खदेड़ेंगे किसानों को, और वो वाला जो पत्र उन्होंने गृह मंत्री जी को लिखा है वो वीडियो में पड़ा हुआ है, एक पत्रकार है संदीप जी, उनकी में से निकाल के इनको भेज। पूनम पंडित मेरे साथ बात करने के लिए। पूनम जी, आंदोलन कर रहे हो कि इतने में तो बच्चे बड़े हो गए, वो भी आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने, ये मतलब कौन सा आंदोलन है? इतिहास जन आंदोलन, झूठ के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन, अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन, किसानों पे जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन। तो इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा है 1947 के बाद। 1947 के बाद तो इतिहास तो अलग रचा जाएगा ना, कि ये हमारे ऊपर किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और कैसी परेशानी में हमको डाल रहे हैं, कितने कितने हमें परेशान इन्होंने किया, तो इतिहास तो रच गया भाई। सरकार कह रही है कि आप बात कर लीजिए, लाइए बात कर लेते हैं, फोन देना जरा, हम तो धरना देंगे, हम तो फोन रास्ता दो, फोन करते हैं, फोन के लिए बोल रहे हैं, गंभीर विषय है, नंबर इनसे लेंगे, यही तो बता रहे हैं। पूरा किसान सोसाइटी, उपभोक्ता वर्ग और सरकार, तमाम लोग इससे जूझ रहे हैं। आंदोलन लंबा क्यों खींचा जा रहा है जब इसका सोल्यूशन के लिए आप बैठ के बात कर सकते हैं? सरकार नहीं जूझ रही है। अगर सरकार जूझती ना तो उन्हें परेशानी होती ना, तो आंदोलन कब का समाप्त कर देते, बिल ये वाले रद्द करके नए बनाते इनकी सहमति से। हम जूझ रहे हैं, परेशानी हमें हो रही है, जनता को परेशानी हो रही है, अन्नदाता को परेशानी हो रही है, देश का नुकसान हो रहा है, इनका नहीं हो रहा ना, इनका नुकसान होगा। आज जो परेशानी हुई है लोगों को चक्के जाम की वजह से, उसके बारे में क्या कहेंगी? वो तो कहीं ना कहीं किसानों के कारण ही हुआ है। देखिए, शांति पूर्ण तरीके से चक्का जाम हुआ है, जिस भी स्टेट में था, हमारे यहाँ नहीं था, और मुझे उम्मीद थी, मैंने रिक्वेस्ट किया था, सभी ने शांति पूर्वक करा। लेकिन देखिए, चक्का जाम आज से पहले भी हुआ है, ठीक है, चक्का जाम तो बहुत पहले भी हुआ है, अभी कुछ दिन पहले भी हुआ, इन्होंने भी करा, इनकी रैली हो गया, पूरा जिला बंद हो जा, ठीक है, चक्का जाम भी हुआ। जिस भी भाई को मेरे परेशानी हुई है चक्का जाम की वजह से, सभी देशवासियों को मैं क्षमा मांगती हूँ, सभी किसानों की वजह से मैं मांगती नहीं है, क्षमा मांग लिया आपको, जिसे परेशानी हुई उसको कौन इन्हें भी इन्हें क्या हो ना, बात ये है कि इन्हें भी तो कहो। राकेश टिकैत जी, आपके लोग कहते हैं 2 अक्टूबर क्यों? आखिर कौन सी वजह है कि 2 अक्टूबर को पुकारा जा रहा है? इतने आपको पता नहीं है कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने वाले वही बात जो सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि सिर्फ बीजेपी को सत्ता से हटाना है, उसके खिलाफ माहौल बनाना है। बिल्कुल नहीं। अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना होता तो ये जो सड़क पे किसान है ये बहुत पहले आए होते, ये अभी आए ना, जब से बिल आए हैं, निकल के बिल में से बिल आए हैं तभी आए ना ये लोग। ये इनकी गलत फहमी है, हम इन बिलों के खिलाफ हैं, इनके खिलाफ थोड़ी थे हम, ये तो हमें अपने खिलाफ अब कर रहे हैं, ये कीले ठोक के, हमें पिटाई करके, बुजुर्गों पे पानी चला चला के ये कर रहे हैं हमें खिलाफ, लेकिन फिर भी ये कील लगा रहे हैं, हम फूल लगा रहे हैं। तमाम जगह चक्का जाम था, यूपी में चक्का जाम नहीं है, ये प्रेम है योगी आदित्यनाथ का कि डर है आपके अंदर? ज्यादा प्रेम कह रहे हैं, प्रेम है, ज्यादा, हद से ज्यादा। भाजपा से प्रेम है? भाजपा से नहीं, योगी जी से प्रेम है, यस, बहुत ज्यादा है। और इस प्रेम को, हाँ, कोई बात नहीं, लठ ले रहे, इस प्रेम को ये बरकरार रखेंगे ना तो 2022 में ये प्रेम एकदम सैलाब की तरह आएगा निकल के, ये प्रेम। उल्टा कह रहे हैं? उल्टा नहीं कह रहे हैं, समझने वाले समझदार काफी हैं और आप भी समझदार। अरे देखिए, तो ये 2022 में ये प्रेम और ज्यादा उमड़ के आएगा। नहीं, एक अंदर का बात बताइए, क्या मामला है कि यूपी आपने छोड़ दिया? डर है कहीं ना कहीं? मैंने बताते थे, हद से ज्यादा प्रेम है। योगी जी यहाँ पे ठहरने नहीं देंगे? क्यों? यहाँ बैठे नहीं है, ये यूपी में नहीं आ रहा, ये बॉर्डर आ रहा है ना, हमने इस वजह से चक्का जाम नहीं करा। इनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई इसी बॉर्डर पे इन्होंने ज्यादा दबाव बनाया, दूसरा कुछ ऐसा इनको महसूस हुआ होगा ना कि असामाजिक तत्व इसमें घुस जाएंगे, इसलिए अगर हमने देश के हित में और उत्तर प्रदेश के हित में अगर इसको रद्द कर दिया तो क्या हमारी गलती है इसमें? अगर हम करते, पूरे देश का होना चाहिए था ना। सवाल उनका ये है कि आप यूपी और उत्तराखंड पूरे देश में सुनिए, पूरे देश में तो शांतिपूर्वक हुआ है, ज्यादा तो बवाल इसी वाले इधर इस पे था, ज्यादा बवाल तो इसी वाले इस पे था जहाँ बैठे हुए बॉर्डर पे। तो ज्यादा सिंगू पर, टिकरी पर है। ये बवाल तो इन्होंने इस बॉर्डर पे ज्यादा कर दिया था। कहाँ से चुनाव लड़ रही है? कहीं से भी नहीं, सच बताओ। पूरे देश में नहीं, राकेश टिकैत जी कहाँ से लड़ रहे हैं, आप कहाँ से लड़ रहे हैं, ये सवाल आ रहा है। अच्छा, किसने करा ये सवाल? तमाम लोग कर रहे हैं, जो डर रहे वे तो ना कर रहे हैं, जो डर रहे हैं वे सवाल कर रहे हैं। चलो उनका ही मान ले जो डरे हुए हैं, लेकिन जब आप ये मान रहे हैं कि लाइव आइए, लाइव मेरे साथ जुड़िए, लाइव भैया। लंबा खींचने का मकसद सिर्फ यही है कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाना और अपने आप को गेन करना, ताकि चुनाव जीत जाए। देखिए, मैं तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही, मैं आपको अपनी बताऊं, आप देखते रहिएगा। मैं अब कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन कोई भी पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, आने वाले फ्यूचर में अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करूंगी, किसी दल को ध्यान में नहीं रखूंगी, सभी को सपोर्ट करूंगी, और जो लोग बेकार हैं उनका मैं विरोध करूंगी। चुनाव नहीं लड़ी?
नहीं लड़ रहे, आपकी क्या तो बार शादी अब बताऊं? 2 साल तक पीछे चली गई। कोई बात ना, शादी मेन जरूरी नहीं है, शादी जरूरी नहीं है, कोई बात ना। अभी प्रोटेस्ट से पहले शादी हो रही है, अब वो पिछड़ गई, 3 महीने वो चला गए, अब 6 महीने और आगेगा। अब देखिए और इन्हीं चुनाव को के कष्ट बाद- दे रही हूँ मैं तो, जितनी लेट मेरा ब्याह करे जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, जितने लेट करेंगे मैं तो इन्हीं कष्ट दूंगी। झूठ के खिलाफ आवाज उठाऊंगी अपनी, बार बार सच बोलूंगी, किसानों का समर्थन Solution नहीं करूंगी, करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे, सरकार के करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। संशोधन करिए, लेकिन नहीं, हमको तो रायता बिखेरना है, हमको तो नहीं ड्रामा रायता करना है, इन्होंने बिखेर हमको दिया, तो लोगों को डराना रायता है। इन्होंने बिखेर दिया, डराया इन्होंने हमें, इतने केस लगा कर, इतने लाख रुपए यूपी में किसानों के वे मुचलके से भरवा का इन्होंने वो करवा के, इन्होंने हमें डराया। हमने नहीं डराया, मेरे पास पुलिस भेज के इन्होंने मुझे डराया। आप ये मत कहिए कि हमने इन्हें डराया, आप गलत बोल रहे हैं, आपने देखे नहीं सारा सिस्टम, ये डरा रहे ना हमने। प्रशासन का दायित्व होता है, प्रशासन का दायित्व है, होता कि धन्यवाद करती हूँ, आप अपने काम को ठीक से कर रहे हो, लेकिन मानवता को भी तो ध्यान में रखिए। ये आपसे गलत करवा रहे हैं, उसको भी तो ध्यान में रखिए। आपने तो सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की- इनसे खुद दुखी होगा। कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी आपने। हमने मानी कहा था बूढ़े सम्मान बच्चों और किया। औरतों को घर देखिए, भेजिए। जो बड़े व्यक्ति होते हैं, घर में बुजुर्ग अगर होता है तो बच्चों की चिंता करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोच्च है, सर्वोत्तम, ठीक है। तो वो चिंता जताना उनका फर्ज भी है, इसलिए उन्होंने चिंता जताई है। ये थोड़ी कहा है कि बुजुर्ग या बच्चे या महिलाएं जो है उनका अधिकार नहीं है आंदोलन में रहने का, ये थोड़ी कहा उन्होंने। भाई उन्होंने चिंता जताई है, इन्हें चिंता ना होगी। रोहित, ये आंदोलन कैसे चलेगा? आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी लगातार रहेगी, कुछ लोग आएंगे, जैसे कुछ लोग आंदोलन जाएंगे। अब से पहले चले हैं, जैसे इस आंदोलन को शुरुआत से अब तक चलाया शांति प्रिय सभ्यता से, और जैसे 26 जनवरी के बाद से ये चल रहा, इसी तरीके से चलेगा। रोहित शर्मा और सॉल्यूशन है। सलमान खान भी अब इसके समर्थन में आ गए हैं, तो उन्हें देश विरोधी अब कहा जा रहा है कहीं अब ना देख कहीं। लो, अब अब बात करूं विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की, वो इसके अगेंस्ट में है इनके। अरवे कनाडा वाले भैया भी अगेंस्ट में, अक्षय कुमार जी है ना। अब पहली बात तो एक बात बताओ, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, हमारे देश का मामला, अच्छी बात है, हमारे देश का मामला ठीक, हमारी उनसे रिश्तेदारी ना हमने उनसे कहीं फोन कर करके तुम हमें ट्वीट करियो, हमारे आंदोलन को सपोर्ट करियो, लेकिन अक्षय कुमार जी तो कनाडा सु हैं, ये काय कोई हमें टांग कुदा रहे हैं। ये देश विरोधी और देशभक्त की जो का आपकी एक बार बात बोले, डेफिनेशन जो है आपके क्या? साथ रहे वो तो देश प्रेमी। अब एक बात बताओ जो भैया, आपके- एक आपका बार बार आप मेरे सवाल सवाल भी उठाए। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब ये जो बाहर से ट्वीट आ रहे हैं, हमने थोड़ी इनको कही, पहले तो मोदी जी ने व्हाइट हाउस पे जाके करा ना ट्वीट, जब व्हाइट हाउस पे इनके खिलाफ ट्रम्प साहब के, सरकार को सपोर्ट कर सकती है दूसरे देश की है, और एक नॉर्मल व्यक्ति किसानों के हित में 2 शब्द नहीं कह सकता। आपके समर्थक भी तो अजीब और गरीब है। कैसे? मियां खलीफा, अच्छा, मैं तो जानती ना हूँ, मेरी रिश्तेदारी ना। रेहाना, हरियाणा कौन है? अब जो भी है मुझे तो नहीं जो भी है हाँ। कैसा ना पता हो, फिर आप कह रहे हो तो जिसने आपके गीत समर्थक गाया- भी अजीब है। हाँ, तो भैया उन अजीब हो के अजीब घटना बताओ ना। अजीब घटना, जब उनको खेती का ज्ञान नहीं, भारतीय परिस्थिति का और समाज का ज्ञान नहीं है, यहाँ की लोकलिटी का ज्ञान नहीं, और आप वो दे रहे हैं, मतलब जो उधर से ट्वीट बैठ 7 समंदर पार से करके कोई सही उन्होंने दो बात आप कही है। बताइए, आप सुन अमेरिका वालों को लीजिए। सलाह दे सकते हैं क्या? देखिए मैं नहीं दे सकती, नहीं दे सकते। मैं अपनी निजी सही बात बात है, बताऊंगी, बिल्कुल। लेकिन क्या मोदी जी सलाह देने वहाँ के लिए जब ट्वीट करवाया था ट्रम्प साहब वाले खिलाफ आंदोलन जब चल रहा था, तो वो व्हाइट हाउस जो वो भारत में थोड़ी है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, सरकार हमारी सरकार में है ना, वो सरकार हमारी, और वो भी सरकार में, वो ट्वीट करके उनके समर्थन में बोल सकते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, तो क्या उधर के जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, आम सिटीजन, क्या वो 2 शब्द किसानों के लिए, उन्होंने यही तो कहा नेट क्यों बंद है, किसानों से बात की जाए, यही तो कहा। अब शुरुआत इन्होंने कर दी, शुरुआत तो इन्होंने की ना मोदी जी ने जाके, इनको क्या जरूरत थी दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करने की है? अब ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, हमने थोड़ी कही, किसानों ने थोड़ी कही है कि तुम ट्वीट करो। मैडम जी, फॉरेन जो अफेयर मिनिस्ट्री होती है ना, ईएम, उनका काम ही ये होता है कि विदेश संबंधी संबंधों को गहरा करना। अच्छा, डिप्लोमेटिक रिलेशन, हाँ, आप उसको समझती होंगी। हाँ। लेकिन अगर आप जो थनबर्ग ने जो ट्वीट किया, उसमें पूरा प्रोसेस लिखा रखा, शक वहाँ से पैदा हुई है। मियां खलीफा और रेहाना पर दिक्कत नहीं है, दिक्कत थनबर्ग के ट्वीट पे है, जिसने पूरा बता दिया कि इस दिन चैन है पूरी, शक यहाँ से पैदा हुआ। अब मैंने थोड़ी कही बात थनवर्ट को, लाली को, मैं लाली तू ट्वीट करिए। अब ट्वीट तो इतने लोग चला मैं भैया, अब ट्वीट इतने लोग चला मैं, जैसे इतने लोग वे ट्वीट चला रहे, उनको क्या पता उनके देश में भी आज़ादी हो, जैसे हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, लेकिन अब तो हमारी आज़ादी पे ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्या पता उनके देश में भी कुछ ऐसा हो। दूसरी बात, अगर ये चिंता जता रहे हैं इस बात की, ठीक है, हम अपने देश का मामला हम सरकार से सुलझाना चाह रहे हैं, सरकार हमसे सुलझाना चाह रही, अच्छी बात है, तो आप जो है इनको बोलिए, सरकार ही तो बोलेगी भैया। सरकार तो बोल रही, सरकार वो बोले कितने दिन हो गए, क्या दिन हो गए ट्वीट को, आप लटका रहे, कभी नंबर मांग रहे हैं, किसके, वही कह रहे हैं फोन की कॉल की दूरी, मैंने कहा चलो हम ही कर लेंगे, मेरे अंकल कर लेंगे, लाली कर लेगी, मेरे बाबा कर लेंगे,
भाई वही तो कह रहे हैं, एक फोन की कॉल की दूरी है, जाओ नंबर बताओ हम कर लेंगे। अगर नहीं नंबर है तो अगर इतना ही है तो यहाँ से कह दीजिए हम तैयार हैं। अरे ये तो आनी ना दे रहे होंगे। चलिए मैं मोदी जी से मिलना चाहूंगी, और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोसीजर हो किसी के तो भैया बता दियो, हम थार से माफी मांग लेंगे, पर हमें ये कानून मत दो। इनके प्रति जो इन्हें कानून चाहिए तुम वो बनाना। मोदी जी आप इन्हें रद्द करो, और देश में इतना नुकसान हो रहा है और अब बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा, आप बता रहे हैं ऐसा, ठीक अगर है ना? ट्रेडिशनल खेती करें, सुनिए बिल्कुल ना, हम आप बाहर किसी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा तो आप इसको शांत कराइए ना। आप सरकार में हैं, आपका फर्ज है कि इस आंदोलन को समाप्ति की तरफ ले जाएं। जो ये बिचौलिए वाले मैटर चल रहे हैं ये ना रहे। कैसे है आप तलवारें लेके तलवार लेके आपने देखा मुझे जवाब दे रही हूँ, गलत लग रहे हैं या धमकाना महसूस हो रहा तो भैया मैं क्या कर सकूं? सॉरी भाई, अगर आपको लग रहा गांव के, हम तो गांव के हैं, लाठी लोग आदमी ऐसे ही जवाब देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार की बात मानेंगे तो पोलाइटली अपना धरना खत्म करेंगे और बैठ के बात करेंगे। सरकार हमारी बात माने, क्योंकि हमने सरकार को बनाया है, सरकार ने हमें नहीं बनाया। इस अन्नदाता ने देश को बना रखा है, देश की जो सरकार है उसको अन्नदाता ने बना रखा, तो सरकार का फर्ज बनता है कि इनकी बात माने और इनकी सहमति से नए नए कानून लेके आने। पूनम जी, न मीडिया आपके साथ है, न सरकार आपके क्यों आप साथ नहीं न है? देश के सेलिब्रिटी कोई आपके साथ है। ऐसे में आंदोलन को बल कैसे मिलेगा? सुनिए, सोशल मीडिया साथ है, और सच्चाई को है ना उभरने के लिए और सच को साबित होने के लिए थोड़ा समय लगता है, ठीक है? अब यू कीटनाशक दवाई न छिड़की, ये जो ट्विटर है 2 शब्द कहे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब कंगना जी ट्वीट करके हमारे देश को टूटा हुआ बताती है तो ये इन पर मुकदमा नहीं करते हैं, ठीक? और ये हमारे देश को आतंकवादी बताते हैं, कंगना ने भी कई बार आते, वो औरत बिना गाली के बात नहीं करती है, ठीक है? और इनके और लोग यहाँ जूते चप्पलों से खदेड़ने की बात करते हैं विधायक जी लोनी से, जब ये उन पे मुकदमे नहीं करते, इन्हें अपनी पार्टी से बर्खास्त नहीं करते हैं, ठीक है? हम मानते हैं कि बाहर का सपोर्ट आपको नहीं चाहिए या इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो आप उस बात को रखिए सामने, ठीक है? दूसरी बात, आप जो ये आपके लोग इतने दिन से हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें आतंकवादी बता रहे हैं, आप उन्हें तो निकालिए, उनके ट्विटर अकाउंट तो बनवाइए। खराब कर रहे हैं आप लोग बैठ के, मामला इंटरनेशनल चला गया। अच्छा, देश का नाम हम खराब कर रहे हैं, हम आंदोलन सभ्यता से कर रहे हैं, हम देश का नाम खराब कर रहे हैं। और यू छोरी हमारे देश में रह के, और मुझे शर्म आवे आपको कहती है ना कि यू हमारे देश की नारी और हमारे देश को टूटा हुआ बता रही है यू, और लोगों में कैसा मैसेज जा रहा होगा इंटरनेशनल में, यू मैसेज कैसे बढ़िया जा रहा? कंगना से इतना हाँ, गुस्सा क्यों? गुस्सा की बात नहीं है, यू हमारे देश को टूटा हुआ क्या? कि अगर आपके देश को, भारत के वासी हैं आप, पत्रकारिता को साइड में रखिए और आप बताइए। टूटा हुआ देश का मतलब ये थोड़ा कि ब्रेक हो गया। टूटा हुआ देश का मतलब है कि जहाँ विचारधारा में सामने ना हो, लोग एक साथ बैठ के बात ना कर पाए। इस बात को भी तो लिखनी थी, वो कह रही है, आपने ट्वीट पढ़ा उनका, वो कहती है अंग्रेजी में डाल दिया, ऐसा ही हुआ करे। अंग्रेज सुहाई है, इंग्लैंड सुहाई है वो। अरे अंग्रेजी पढ़ी लिखी हाँ, है वो। हाँ, ज्यादा पढ़ी लिखी हमें पता हो, घर सुबह के आगे इंडस्ट्रीज में ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमें पता। कैरियर के लिए, कैरियर के लिए अच्छी बात है, देश के लिए भी तो आती, देश के अन्नदाता के लिए भी तो आती। आप तो इतने नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती हो मैडम, आप तो बहुत छोटे से परिवार से बिलोंग करती हो, आपने अन्नदाता को बता दिया टेररिस्ट। वे बताइए, यू अंग्रेजी का हिंदी बताइए टेररिस्ट का, आतंकवादी। आतंक मतलब होता है डर पैदा करना। अच्छा, 26 जनवरी क्या को डर वकील पैदा साहब हुआ। आपको उन्होंने मुझे ये समझाने के लिए भेजा कि आतंकवादी का शब्द आप बदल दो, हिंदी अनुवाद, टेररिस्ट का इंग्लिश में हिंदी जो होता है वो आतंकवादी नहीं होता। मैं मतलब ये इस बात से दूसरे देशों में क्या मैसेज जाएगा आप ये बताओ। चलिए ठीक है, जो दूसरे देश वाले ट्वीट कर रहे हैं आपकी नजरों में वो गलत है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप उसे सही कहो। ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है, आप सवाल क्या कहना है? जूते चप्पल से खदेड़ेंगे हमें कि उस दिन यानी 28 जनवरी को वे यहाँ पर नहीं थे, जो आरोप उन पर लगाए गए। चलिए उनकी बात, चलिए वो उनकी 20 किलोमीटर के दायरे में, चलिए उनकी बात मानते हैं, राजनीति छोड़ देंगे। चलिए बड़े भाई उनकी बात मानते हैं। अच्छा। आपको क्या मैं वो वीडियो दिखाने की आप जरूरत समझते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इन्हें चप्पलों से खदेड़ने को हम तैयार हैं? दूसरी बात, गृह मंत्री जी को जो उन्होंने वो पत्र लिखा है, क्या आप उस पत्र को भी नकारते हैं? नहीं, वो ठीक है। फिर ठीक है क्या? ठीक है, गलत है? नहीं, ठीक मत बताइए उसको, गलत वो है। गलत है तो गलत है। अगर तो उन्होंने ठीक किसी कैसे के बता रहे हो खिलाफ संसदीय भाषा का प्रयोग किया है, गाली गलौज की है, तो उसको कौन स्वीकार ठीक, कर सकता हाँ, है? तो अब आप ही बताइए। लेकिन उन पर जो आरोप लगाया है, अरे जो चलिए, राकेश हमने जी- मान ली उनकी बात, मान ली, मैंने मान ली, चलिए वो उनकी वो बात थे ही नहीं, वो बेचारे- ठीक है, उनकी मान ली, वो दुखी हैं। लेकिन उनका जो वीडियो, अरे वो कहाँ दुखी, खून के दुखी रोड हैं? आंसू कहाँ रो रहे हैं वे? तो हमें 200 अवमानना होगी आदमी उनकी, मुंह दिखाने लायक नहीं बोला कि मैं बताओ मेरे पर आरोप लगा। तब वो वीडियो निकालिए जरा मेरे भाई, और इनको भेजना बड़े भाई को चैनल पे।